नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय ने आज रायपुर के विशेष अदालत में पेश किया, जहां एजेंसी की ओर से उनसे पूछताछ के लिए 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की 2 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि शराब घोटाले की जांच के दौरान कई अहम आर्थिक लेनदेन, हवाला नेटवर्क और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार इन तथ्यों की गहन पड़ताल और घोटाले से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। इन्हीं आधारों पर रिमांड की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत के आदेश के अनुसार रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सौम्या चौरसिया को शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे दोबारा ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान जांच एजेंसी आगे की प्रगति रिपोर्ट भी अदालत में समक्ष रखेगी। ईडी का दावा है कि ये मामला करीब 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य की शराब नीति में बदलाव कर कुछ चुनिंदा कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। मामले की जांच फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में इसमें और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब सुनिए ईडी के वकील ने अपने दलील में क्या कुछ कहा। करके पेश किया गया है, आपने बचाव पक्ष से बहस करी है, किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके का अभी तक सफाई बहस में हो पाया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ECIR नंबर 4 में, जो कि लेकर स्कैम से संबंधित है, इसमें हमारी जो क्लाइंट श्रीमती सौम्या चौरसिया जी को कल विधिवत 5:30 बजे अरेस्ट किया गया था। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कल दिए गए थे। उन्हें समन्स दिया गया था प्रस्तुत होने के लिए। उस समन्स के परिपालन में वो उपस्थित हुई थी। गौर करने की बात यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इंटरिम बेल पे हैं, जिसमें उन्हें आदेशित किया गया है कि वो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से बाहर निवासन करेंगी। आज जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे बहस हुई और जो रिमांड के ग्राउंड्स आज दिए गए थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा ये ग्राउंड लिया गया कि पप्पू बंसल और निखिल चंद्राकर और के श्रीवास्तव के सेक्शन 50 के बयान के बेसिस पे ऐसी बातें बाहर आ रही हैं कि इनकी संलिप्तता शराब घोटाले पे है, जिसके आधार पे उन्हें आज पहले समन्स के उपरांत में अरेस्ट किया गया था। बचाव पक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा, यानी कि ये प्रमुखता से बयान लाया गया सामने कि आज की डेट में जो पप्पू बंसल नामक व्यक्ति है, जिसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशूड है, उनके खिलाफ में माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा ही ये जजमेंट में प्रोनाउंस किया गया है कि एक इलीगैलिटी नहीं पर एक इररिस्पॉन्सिबल, जो आप कहना चाहिए, प्रोसीजर है, वो अपनाया गया था और इस कारण से इनके स्टेटमेंट को दरकिनार किया जाना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ के श्रीवास्तव नामक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी किसी और अपराध में कस्टडी में है, उन्हें ईडी के द्वारा अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, EOW के द्वारा स्टेटमेंट कराया जा रहा है। निखिल चंद्राकर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑलरेडी 3 अपराध हैं, वो बेल पे बाहर हैं और अभी जो इन सारे तीनों विटनेसेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हमने क्वेश्चन किया कोर्ट में। और वाजिब सी बात है, क्योंकि ये एक रिमांड का स्तर है, हमने ये भी उठाई कि ये जो पूरी कार्रवाई है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जा रही है, ये अपने आप में ही चैलेंज के अंडर है। इसमें जो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये पूरी अरेस्ट इलीगल है, ये पूरी कार्रवाई इलीगल है। ये हमने अपना तथ्य, ये अपना जो हमारा ग्राउंड था, ये हमने ऑनरेबल के सामने रखा था और इसके बाद ईडी द्वारा 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी इसमें ऑर्डर पेंडिंग है। अब सुनिए ईडी के वकील ने अपने दलील में क्या कुछ कहा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम स्टेटमेंट से तो कन्फ्रंटेशन कराएंगे और जिन लोगों की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट से परमिशन ले करके हम उनसे, अगर वो जेल में हैं तो जेल में ले जा करके उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए गए हैं, पहले उस संदर्भ में इनसे पूछा जाएगा कि इनका ऐसा कहना है और ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो आपका उसमें क्या स्पष्टीकरण है। सेक्शन 50 एक ऐसा प्रावधान है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो कि अपनी सत्यता बताने का एक मौका देता है जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है, ये सोचते हुए कि जो पैसा इसने कमाया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। यदि उसमें उत्तर समुचित मिल जाता है, समाधान हो जाता है कि जो पैसा कमाया गया है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है,
तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा आगे मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई हीला हवाला करता है या स्पष्ट उत्तर नहीं देता है तो उसके पश्चात ही ऐसी कार्रवाई कठोरात्मक की जाती है। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।